दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी हो गए, रिजल्ट भी आ गए और इन सब के बीच शपथ ग्रहण भी हो गया। लेकिन शपथ ग्रहण के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को जिस बात का डर सता रहा था, वो डर अभी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि ये पहली दफा है कि एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला हो, वो भी तब जब पक्के सबूत हाथ लग चुके हो। हाल ही में एक याचिका भी दाखिल की गई थी जिसमें नायब सिंह सैनी की सरकार की शपथ को रोकने की अपील की गई थी। खैर, उस अपील को नहीं माना था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन साथ ही कई दस्तावेज और सबूत मांग लिए थे कि लाओ सबूत लाकर दिखाओ कि वो कौन कौन से ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर लगता है कि हरियाणा में खेल हुआ है। और रोजाना बीतते वक्त के साथ एक एक नए नए सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं। आज रविवार है, लेकिन सोमवार से जब सुप्रीम कोर्ट की फिर से खुलेंगे दरवाजे, उसके बाद एक बड़ा आदेश भी आ सकता है। जी हाँ, उसी के बारे में आज एक बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं कि हरियाणा में सरकार पर से ग्रहण अभी टला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले तो ये बात हो रही थी कि जो वोटिंग हुई, वोटिंग पहले 2 घंटे में बढ़ती है और उसके 1-2 दिन बाद जब नया और फाइनल रिजल्ट दिया जाता है तो 6 से 7-7, 8-8% वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ जाता है। और सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि जहां जहां वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा, जिस जिस सीट पर, जिस जिस जिले में बढ़ा, वहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। यानी जिस सीट पर भी वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है वहां केवल बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ये तमाम चीजें हैं। अब एक नया और बहुत धमाकेदार सबूत सामने आया है। कई सारी चीजें हैं, सिलसिलेवार तरीके से मैं दिखाने जा रहा हूं और यकीन मानकर चलिए, अगर ये सुप्रीम कोर्ट की टेबल पर रख दिया गया, एक साथ रखा जाएगा, तो बड़ा धमाका होगा। और ये शायद पहली दफा हो कि सारा का सारा खुलासा एक साथ हुआ। पहले खबर देखिए। एक प्रेम कुमार हैं, वो लगातार बारीकी से नजर रख रहे थे हरियाणा विधानसभा चुनाव पर, और उन्होंने क्या कुछ कहा, क्योंकि प्यारेलाल गर्ग इसके बीच आए थे और उन्होंने काफी कुछ सबूत सामने रख दिए हैं जिनको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा जाना है। लेकिन इन सब के बीच प्रेम कुमार क्या कहते हैं, इसको थोड़ा बारीकी से न केवल पढ़िए बल्कि उनकी एक एक लाइन के साथ मैं आपको चीजें भी दिखाता चलूंगा। सबसे पहले पढ़िए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे को मानना मुश्किल क्यों है। देखिए, पहला ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए। जनता ने वोट नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि इससे कांग्रेस के वोट बटेंगे, बीजेपी को फायदा होगा। ये साफ बात है, मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूं ना मैं कांग्रेस की कह रहा हूं। ये इस बार का चुनाव सीधे सीधे सही कहते हैं प्रेम कुमार। उनका कहना है सीधे सीधे जो लड़ाई थी इस बार हरियाणा के अंदर, वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस थी। तभी देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों का भी बेड़ा गर्क हो गया। जेजेपी के जो अध्यक्ष रहे दुष्यंत चौटाला, वो 5वें नंबर पर आ गए। इतनी करारी हार हुई। इनेलो के साथ हुआ, तमाम जगह हुआ। यानी ये लड़ाई सीधी फाइट थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और कोई था ही नहीं बीच में। अब अगला देखिए, इनेलो देखिए, अगला लाइन इन्होंने लिखी भी है, इंडियन नेशनल लोकदल है, बीएसपी है, चंद्रशेखर आजाद की भीम पार्टी है, जेजेपी, सबको जनता ने नकारा। चुनाव को बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाया। और ये बात हकीकत है, ये कोई बहुत वैसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा जोर लगाकर समझने वाली बात है। चुनाव के नतीजे बताते भी हैं और जो रुझान आए थे उन्होंने भी बताया था कि हाँ, इस बार का चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही रखना चाहती है हरियाणा की जनता। आगे देखिए, जेजेपी को इस बात की सजा दी कि उसने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। दुष्यंत चौटाला 5वें नंबर पर आए। ये बात पहले से दुष्यंत चौटाला जानते थे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला इसीलिए मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री हटाए गए और नायब सिंह सैनी को बनाया जाना था, इसीलिए जेजेपी बाहर आ गई थी सरकार से। और सामने आकर जेजेपी ने ऐलान किया था दुष्यंत चौटाला ने कि भाई ऐसा है कि मैं आज के बाद बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। वो जानते थे कि बीजेपी को लेकर हरियाणा में तगड़ी नाराजगी है और यही एक वजह है, जेजेपी की रही थी बीजेपी के साथ, इसीलिए 5वें नंबर पर रहे। चुनाव तक नहीं जीत पाए दुष्यंत चौटाला। अगला पक्ष देखिए, कांग्रेस के पक्ष में सुनामी दिखी, उसके 11% वोट पड़े। तो इस पर भी एक नजर डालनी जरूरी है कि भाई ये पहले से तय था कि बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी रिपोर्ट आ रही थी, चाहे कोई भी, या यूट्यूब चैनल वाले कर लें जाकर, चाहे ये गोदी मीडिया वाले कर लें, सब में नजर आ रहा था कुछ पर्टिकुलर सीटों को छोड़ दिया जाए, जिसमें मनोहर लाल खट्टर वाला इलाका था, 1-2 इलाके और थे, उनको छोड़ दिया जाए, वरना बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही थी। ये गोदी मीडिया भी मान रही थी और तमाम न्यूज चैनल भी दिखा रहे थे। अगला देखिए, बीजेपी में जितनी बगावत इस विधानसभा चुनाव में दिखी, उतनी इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। देखिए, खुद मंत्री रहे वो कहें आकर कि दक्षिण हरियाणा में सुपड़ा साफ हो जाएगा, हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, प्रत्याशी दौड़े भाग रहे इधर उधर, ये तमाम चीजें, मंत्री विधायक इस्तीफा देकर भाग जाए, ये तमाम चीजें हो, ये पहली बगावत बीजेपी में खासतौर पर इस 10 साल के अंदर देखने को मिली। अगला क्या है, पोस्टल बैलेट में बिल्कुल ये सारे फैक्टर आईने की तरह साफ दिखे। आपको हमने आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाया था कि जब पोस्टल बैलेट के नतीजे आए थे, उसके बाद हर कोई ये समझ गया कि ईवीएम से खेल होता है। क्यों? क्योंकि पोस्टल बैलेट में जब गिनती हुई और उसके आधार पर सीट के हिसाब से देखा गया,
तो 74 सीटें कांग्रेस ने जीती और 16 सीटें ही बीजेपी के खाते में जा रही थी। वो बात अलग है कि ईवीएम के साथ जब वोट ऑफ मिलते हैं तो ईवीएम में ज्यादातर वोटिंग होती है, तो उसके आधार पर 48 सीटों वाला परिणाम ही माना गया। लेकिन अगर इस बार माना जा रहा था कि पोस्टल बैलेट से या बैलेट पेपर से चुनाव हो जाते तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय था। तो कुल मिलाकर ये खेल भी सामने आ गया कि पोस्टल बैलेट वाला खेल था, वरना ईवीएम ने जो खेल किया गया उसी की वजह से 48 सीटें बीजेपी जीत पाई। अगला देखिए, ईवीएम की गिनती में मामला उलट गया है। न्यूज चैनलों को अपनी सोर्स से चुनाव नतीजे दिखाने से मना कर दिया गया। साफ साफ पहले उन्होंने दिखा दिया था कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, रुझान क्या है, हरियाणा में सरकार बन रही है, तमाम चीजें थी। लेकिन हुआ क्या, जब नतीजे आ रहे थे तो अंदर खाने से खबर है कि सबसे कह दिया कुछ नहीं दिखाएंगे। आप जो अभी तक क्या करते थे ना कि अब आपका पत्रकार वहां बैठा है तो कौन आगे कौन पीछे ये दिखाते थे, लेकिन नहीं, इस बार साफ कह दिया ये कुछ नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा, आप चुनाव आयोग की वेबसाइट से ही उठाइएगा, ये साफ साफ कहा गया। अब आइए अगला, चुनाव आयोग की वेबसाइट से रोजाना नतीजे दिखाने में लगे न्यूज चैनल। 99% रिचार्ज पाए गए ईवीएम पर न्यूज चैनलों ने चुप्पी साध ली चुनाव आयोग की तरह। दरअसल जब चुनाव होता है ईवीएम का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए क्या होता है कि 99%, मतलब आप अपने दिन भर के मोबाइल को सोचिए, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वोटिंग चलती है और 5 बजे के बाद भी जितने वोटर्स रह जाते हैं वोटिंग करते हैं। लेकिन मैं आंकड़ा निकालता हूं एक तरीके से 7 बजे से 5 बजे तक। अब इस आंकड़े को रखिए और कितने 9 घंटे तक ईवीएम मशीन चलती है, और लेकिन उसके बावजूद ईवीएम मशीन का इतना इस्तेमाल होता है। मानकर चलिए आप अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कितना ही तगड़ा मोबाइल क्यों ना हो, लेकिन अगर आप 9 घंटे लगातार उसका इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी तो खर्च होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 9 घंटे इस्तेमाल करने के बावजूद आपकी बैटरी, आपकी मोबाइल की बैटरी 99% रिचार्ज दिखे, नहीं ना। लेकिन ये हुआ, 99% चार्ज दिखी ईवीएम वो मशीन है जिनका इस्तेमाल चुनाव में हुआ। तो ये एक संशय पैदा करता है। चुनाव आयोग को दिए 7 अक्टूबर के डेटा का मिलान ईवीएम में पड़े वोटों से नहीं होता। ये चुनाव में धांधली का सबसे बड़ा सबूत है। तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक सबूत चुनाव नतीजों से मेल नहीं खाते। अब देखिए कृष्णकांत भी हैं, इसी से जुड़कर पहले मैं कृष्णकांत के उस ट्वीट पर आ जाता हूं। उन्होंने क्या लिखा, ईवीएम सील होने के बाद वोट कैसे बढ़े, मतदान के 2 दिन बाद वोट कैसे बढ़े, क्या बताते हैं। पंचकुला में 46,103 वोट बढ़ाए या कालका सीट बीजेपी जीत गई। अंबाला में 8,315 वोट बढ़े, बीजेपी 7,277 वोटों से जीत गई। कुरुक्षेत्र में 24,982 वोट बढ़े, लाडवा यानी जहां से नायब सिंह सैनी चुनाव लड़े वो जीत गए। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने 23 सीटों पर डाका डाला और बीजेपी को सौंप दिया। ये डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग कह रहे थे, वही बातों की पुष्टि प्रेम कुमार भी करते नजर आते हैं। नायब सिंह सैनी का सारी व्यवस्था कर लेने और जीत का विश्वास जताने की घटना भी उल्लेखनीय है। नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश चुनाव की तरह कांग्रेस को पछताने के लिए आगाह करना भी उतना ही उल्लेखनीय है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, सबको पता था कि इस बार बीजेपी जा रही है, लेकिन अचानक से फेरबदल होता है। इन तमाम चीजों की वैसे तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जो जांच एजेंसी है यानी खुद जिस पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, जब वही विपक्ष के खिलाफ बिल्कुल सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की तरह तंज कसने लगे तो किससे उम्मीद की जा सकती है। खैर, चुनाव के दिन वोटरों के अकाउंट में प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला था। चुनाव आयोग की चुप्पी पक्षपातपूर्ण है। सोचिए हरियाणा में हुआ था, क्योंकि हरियाणा में आपको पता भी होगा किसान सम्मान निधि के नाम पर 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। जिस दिन वोटिंग हो रही हो उसी वक्त अगर ये पैसा पहुंचता है तो ये अपने आप में जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन है, लेकिन एक डंके की चोट पर किया गया। इसने भी वोट को पुरलाइज करने का कोशिश की। चुनाव आयोग पूरी तरह संदिग्ध हो गया लगता है, लिहाजा मतदाता चुनाव नतीजे पर विश्वास करें तो कैसे। यकीनन ये पूरी की पूरी बात है और ये सारी बातें जिसमें वोटिंग वाले दिन चुनाव मतदाताओं के खाते में किसान सम्मान निधि जा रही है, जो वोटिंग का आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है, जहां जहां जीते वहां वोट बढ़ गए, 99% ईवीएम रिचार्ज मिली, ये वो तमाम पुख्ता सबूत हैं जो अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ना तो फैसला पलटा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुआ था। नमस्कार।